चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं और सीधे पीपीटी पे आते हैं। तो नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक हम रेगुलर अपडेट करते हैं। चैनल पे जितने भी लोग हो इसको प्रॉपर शेयर सब्सक्राइब करो यार। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत कर रहे हो, देख रहे हो, तो थोड़ा बूस्ट कराओ कि मैं भी देखूँ ना कि हाँ पता चले कि मेरे 10K हो गए हैं। जितना ज़्यादा आगे बढ़ूँगा, क्लासेस हमेशा फ्री रहेंगी, इनमें कोई नेट जेआरएफ के लिए जो पढ़ना चाहते हैं वो इंडिविजुअली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। अब हमने मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। फिर उसी सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक था कि विद्यालयी बालक के जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जब हम स्कूल जाने लगते हैं और स्कूल जाने की जो अवस्था होती है, अगर हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा रखा है पहले की वीडियोज़ में, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम बालक के विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं या विकसित होने की, तो हमारे 4 स्टेज में मेनली चलता है। वैसे तो 3 ही, लेकिन हम अगर एजुकेशनल साइको की बात करते हैं, साइकोलॉजी की, तो जन्म से लेकर हम एक अवस्था बांटते हैं 6 वर्ष तक, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। फिर 6 से 12 हम बांटते हैं चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, जिसे बाल्यावस्था। और यही से हमारा क्या होता है, बालक स्कूल जाना शुरू होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन 13 से 18 हमारा चलता है, या 12 से 18 चलता है एडोलसेंस, ठीक है, किशोरावस्था जिसे हम बोलते हैं। और लास्ट में फिर हमारा आ जाता है वयस्कावस्था, जो कि 18 के बाद से कंटिन्यूस चलता है। तो अब जब हमारा बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उसका मेंटल हेल्थ बना रहे। तो अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि जो बच्चे का हमारा मेंटल हेल्थ होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन और प्रोसेस पे, जिनमें क्या होता है कि बच्चा ग्रो करता है। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो इमोशनली सेफ कह रहा है, सोशली एडजस्टमेंट है और इंटेलेक्चुअली रूप से डेवलप है, तो वो एक अच्छा विद्यालय, समाज और सोसाइटी तीनों पे डिपेंड करता है। लेकिन खैर हम लोग अभी विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो अगर विद्यालय में बच्चे की ये चीज़ें, भावनात्मक रूप हो गया, सामाजिक रूप हो गया और बौद्धिक रूप से सारी चीज़ें बैलेंस किया जा रहा है, तो विद्यालय का वातावरण क्या है, बच्चे के लिए अच्छा है। तो इसमें हम कुछ बेसिक थ्योरीज की पढ़ेंगे कि क्या क्या किसी विद्यालय में होना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा क्या हो कि भावनात्मक रूप से सुरक्षित रह सके, सोशल रूप से एडजस्ट कर पाए और इंटेलेक्चुअल रूप से भी, यानी बौद्धिक रूप से भी विकसित हो। और विद्यालय के वातावरण यह चीज़ हम सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मूल सिद्धांत यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यूज करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ने ये पढ़ाया है। और जब मैंने इंटेलिजेंसी पढ़ा रहा था तब भी मैं समझाया था ये चीज़ कि कोई भी बच्चा क्या होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। जुड़वा बच्चे भी मैंने आप लोगों को समझाया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि 2 जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं हो सकते, भले उनका रंग रूप कद काठी एक जैसा हो। तो सबसे पहले स्कूल को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, इंटेलेक्चुअल रूप से, इंटरेस्ट के रूप से, अपनी कैपेसिटी के रूप से। शिक्षण विधियाँ ऐसी यूज की जाएँ जो उसके इंडिविजुअल डिफरेंट के अकॉर्डिंग हो। और एक जैसा व्यवहार अगर हम करते हैं तो वो क्या करेगा, बच्चे को मेंटली प्रेशर पैदा करेगा। इसलिए ये चीज़ नहीं यूज करना है। यानी किसी भी स्कूल को ये चीज़ ध्यान देना है कि वो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को समझे, देन ऐसे टीचिंग मेथड्स यूज करें कि जिससे हर बच्चा क्या करे, समझ पाए चीज़ों को। भाई अगर ग्रुप आप बनाओ, इसका सोल्यूशन ये होता है, जिसे कह सकते हैं कैसे हो सकता है। भाई अगर एक क्लास में आपके 40 बच्चे हम कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ये प्रैक्टिकली करना मुश्किल है बट पॉसिबल है। अगर उसमें से 20 ऐसे बच्चे हैं कि जो टीचिंग एड के द्वारा टीए के द्वारा ईजिली सीखते हैं, तो उनको उस ग्रुप से सिखाओ। हाँ, आपके ऊपर थोड़ा वर्क भार, पैसे का भार बढ़ेगा, आपको टीचर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो लेक्चर मेथड से ही सेटिस्फाइड होता है, उनके लिए लेक्चर मेथड यूज कराओ, या तो दोनों का मिक्स करा दो कि टीचर ऐसा रखो कि जिसको दोनों चीज़ें यूज करनी हो। क्लास थोड़ा डिले चलेगी बट सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट होगा और बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस को आप ध्यान रख पाओगे। सेकेंड टॉपिक आता है इसमें फिर कि सुरक्षा और सिक्योरिटी का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस। तो बच्चा जिस स्कूल में जाए, कोई भी हो, तो सबसे पहले उसे ना वहाँ पे डर नहीं लगना चाहिए कि घर पे भी अगर इसे घर पे होता है ना, हर समय डांट खाता है, तो उसे लगता है यार कम से कम स्कूल आके तो उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। यानी वो क्लास में ना तो बुली हो, ना टीचर्स द्वारा फालतू का पनिशमेंट किया जाए, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसके जो टीचर हैं, जो उसके पीयर ग्रुप है, उसे एक्सेप्ट करें। और अगर बच्चा असुरक्षा यानी अनसेफ्टी है, उसके सेफ्टी नहीं फील हुआ, तो उसे क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, ठीक है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी हीनता, यानी उसके अंदर लगे कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। और ये थ्योरी एक्चुअली में डेवलप की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी जिसे अगर हम लोग कहते हैं,
पर्सनालिटी में पढ़ा रखा हूँ नीड थ्योरी, जिसमें क्या होता है कि एक स्टेप पूरा होने के बाद प्राणी एक अगले स्टेप में चला जाता है और टोटल इस तरह करके 5 स्टेप में जाता है। तीसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ लव और अफेक्शन, यानी बच्चे को क्या होता है ना कि भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। ये चीज़ आपको समझना है और देना, ये नहीं कि हर समय समझाओ ला लेने डंडा लेके खड़े हैं कि कोई भी गलती करे तो कूट दो। और अगर शिक्षक ऐसा हो जो बच्चे से स्नेह करे, उसमें आत्मविश्वास और विश्वास को डेवलपमेंट करता है, तो क्या होता है कि बच्चा ग्रो अच्छे से करता है। लेकिन अगर वो निग्लेक्ट किया जाता है उस सिचुएशन में या उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसका मानसिक असंतुलन बनता है, यानी वो मेंटली बैलेंस नहीं हो पाता। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस फ्रीडम, यानी देखो स्वतंत्रता भी आपको स्वच्छंद नहीं देनी है, यानी आप फ्री विल नहीं दे देंगे किसी को भी पूरी तरह, जिसको कहते हैं ना कि पूर्ण स्वतंत्रता। फ्री विल कंप्लीटली देना नहीं है, कंट्रोल में रखना है, ना तो पूर्ण कंट्रोल भी रखना है, ना ही पूर्ण फ्रीडम देने की, यानी दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चा क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबल बनेगा और वो सेल्फ कंट्रोल रहेगा, और उससे क्या होगा, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। मानसिक संतुलन का भी एक सिद्धांत है, यानी सीधी सी बात है कि बच्चे के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं मन में, उसकी भावनाओं को उसे एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए और उसे कंट्रोल करना सिखाना चाहिए कि वो जो उसकी भावनाएं चल रही है उसे बाहर निकालना है। ठीक, वेरी गुड। देन उसे कंट्रोल भी करना है ना, कि ऐसा नहीं कुछ भी बोले जा रहा है बच्चा, तो उसे रोकना है कि भाई यहाँ नहीं बोलना होता, ये नहीं बोलना है। जैसे उसके अंदर क्रोध है, भय है, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को क्या करना है कि आप राइट डायरेक्शन देंगे, उसे सही डायरेक्शन देंगे कि हाँ भाई तुम इधर जाओ, तुम्हारा रास्ता यूँ नहीं है, तुम्हारा रास्ता यूँ टर्न मार के यूँ जाना है, तो उसे ये सिखाओ। फिर सामाजिक समायोजन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट क्या है कि भाई सामूहिक गतिविधियों को बच्चे में एक्ट कराओ। भाई अगर बच्चा समूह में ग्रो ही नहीं किया, समूह में रहा ही नहीं, तो वो कोऑपरेशन, ठीक है, एम्पैथी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कैसे समझेगा। और ये सारी चीज़ें क्या हो, चाहे सहयोग हो, चाहे सहानुभूति हो, चाहे अनुशासन हो, सोशल स्किल में मेंटल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये चीज़ें बच्चे में नहीं ग्रो है, तो वो कभी भी एक सोशल ग्रुप का वर्क अगर उसको दे दिया गया, ग्रुप टास्क दे दिया, तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे भाई। जैसे अभी एक मूवी आई थी, हम दो इस शहर में, ऐसा कुछ टाइटल था। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन लीड होता है, उसे बोलने से डर लगता है, स्टेज पे जाने से उसको प्रॉब्लम है, इंटरव्यू देने में उसे प्रॉब्लम है। इसके चलते वो बंदे का आईआईटी में होता है सिलेक्शन, फिर भी कहता है, घर पे बता देता है कि नहीं मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लोनली काम किया है, ग्रुप में काम ही नहीं किया, कभी चीज़ों को फेस ही नहीं किया, उसे सिखाया ही नहीं गया। शुरू अर्ली एज में उसे डांट मिल जाती है तो वहीं से वो बदल जाता है। तो यही चीज़ होता है, कहने का मतलब कि आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्कूल वालों को, किसी भी, जिससे ये चीज़ें सुधरेंगी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, यानी बच्चों को जो भी है अपने विचार भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर उनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें बोलने दो ना, सुनो तो, समझो ना। इस चीज़ को अगर आप रोकते हैं, ठीक है, दबा देते हैं या इसको दमन दमन कर देते हैं, यानी रोक देते हैं किसी तरह, तो बच्चे में क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें अनुकूलन वातावरण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट, यानी आप जिस जगह बच्चा जा रहा है, जैसे ये पूरा उसका विद्यालय है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हर चीज़ उसे नीट क्लीन अच्छी मिलती है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे छोटे छोटे क्लास हो, जो भी चीज़ें हैं उसे अगर अच्छी मिल रही हैं, तो उसके दिमाग क्या होगा कि सकारात्मक, सीधे होता है कि पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो उसे मेंटल पीस और सीखने में उसका इंटरेस्ट आएगा। अगर उसे पता चला बाथरूम गया, गंदू आ रही है कह के लौट आया, पानी गया, पानी नहीं मिल रहा है, क्लास में गया तो वहाँ पे बेंच टूटी पड़ी है। यानी कुल मिला के यहाँ पे ये कहने का है कि एक अच्छा क्लीन नीट अट्रैक्टिव और एक सहयोगी विद्यालय वातावरण हो, कोऑपरेटिंग हो, तो वो बच्चा और अच्छा सीख पाएगा और उसका मेंटल हेल्थ और अच्छा बनेगा। फिर हम करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को समय समय पे गाइड नहीं किया जाए, काउंसलिंग नहीं दी जाती है, तो बच्चा अपनी समस्याओं को नहीं सॉल्व कर पाएगा, इवन अर्ली स्टेज में अगर उसे नहीं समझाया गया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे बच्चा 6 में गया, स्कूलिंग अच्छे से यहीं शुरू होती है कायदे से, अगर हम मान लेते हैं, जहाँ से उसका एक करियर की ओर ग्रो होना शुरू होता है। 1 से 5 तक तो बेसिक स्कूल है, ठीक है। चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, हम 9 से मान लेते हैं। तो यहीं से डिसाइड होता है कि उसका फ्यूचर क्या बनेगा। पता चला उसे साइंस ग्रुप में इंटरेस्ट था, उसे नहीं पता था, उसे मैथ चाहिए था, उसे मिल गया पीसीबी, बिगड़ गया। 2 साल उसने पीसीबी पढ़ लिया, लेकिन 10 तक तो खैर अब हर जगह मैथ है, बट
क्या है कि इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये सिर्फ ना कि कैरियर के लिए बल्कि मेंटली भी ज़रूरी है कि बच्चे को प्रॉपर्ली गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाए। अब हम इसका अगर कंक्लूजन कह दें, क्या निकलता है इतनी चीज़ों का, अगर किसी भी विद्यालय में बालक का मानसिक स्वास्थ्य इन सिद्धांतों पे आधारित होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी विद्यालय होता है कि जो अभी हमने सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों पे अगर वर्क करता है, कोई भी स्कूल है हमारा, ठीक है? अगर उन जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है, तो बच्चे के उससे क्या होगा कि एक सेफ्टी, कॉन्फिडेंस, सोशल और बैलेंस पर्सनैलिटी बनने में, डेवलप होने में उसे हेल्प करता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे सेफ्टी नहीं फील होगा, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं ग्रो हो पाएगा, वो कभी सोशल नहीं बन पाएगा और पर्सनैलिटी एक बैलेंस तो भूल ही जाओ। तो ये होता है। तो ये हो गया हमारे आज के टॉपिक के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड एडजस्टमेंट के बारे में। तब तक जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यार मैं इतना पूरा एफर्ट मार रहा हूँ, आपको हर मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा है, लेकिन क्या है ना कि मैं और ज़्यादा मेहनत तब करूँ ना कि जब यहाँ पे मेरे कम से कम मेरे 1K हो जाए ना, मुझे भी देखने में अच्छा लगे। कम से कम 1000 तो कराओ पहले, 1000 से फिर हम 10,000 परिवार बनेंगे। ये परिवार ही तो ग्रो हो रहा है और क्या हो रहा है। 10,000 फैमिली हो जाएगी, 10,000 से 20,000, धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी, फिर मैं लाख, 10 लाख तक जाएँगे। बट अभी पहले 1000 तो पहले ना पहली सीढ़ी तो पहुँचे, लिफ्ट पे डायरेक्ट नहीं जाते ना। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, जैसा मैं कहता आया हूँ।